जा रहा है हम संधि और समास में अंतर। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो नए शब्द की रचना होती है उसे संधि कहते हैं, और समास में दो शब्दों से नए पद या शब्द की रचना होती है उसे हम समास कहते हैं। और संधि में क्या होता है, जब आप विग्रह करते हैं तो संधि विच्छेद कहलाता है, और समास में जब विग्रह करते हैं उसे समास विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो से अधिक वर्णों से लेकर क्या बनती है, संधि। और संधि, और जबकि समास में दो पदों के मेल से क्या बनता है, हमारा समास बनता है। ठीक है ना। समास में शब्दों का मेल है, इसमें क्या वर्णों का मेल होता है संधि में। और संधि का अर्थ ही होता है जुड़ना। संधि का विग्रह संधि विच्छेद कहलाता है, जबकि समास का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। संधि विग्रह करते वक्त वर्णों का विग्रह होता है। ध्यान रखिए, बनना किससे है, वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसमें वर्णों का विग्रह होगा। ठीक है ना, वर्णों का विग्रह होगा मतलब अलग होंगे। और जबकि समास में समास का विग्रह होगा। समास में किसके शब्दों का है, तो समास में समास का विग्रह कहलाता है या शब्दों का विग्रह कहलाता है। फिर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जैसे अब इसका संधि कहा जाए तो संधि का क्या हो जाएगा, विद्या धनालय, विद्यालय। समास में क्या कह रहा है, पीता धन अंबर, पीतांबरा। तो ये समास के अंतर्गत है। तो ये होता है संधि और समास में बेसिक अंतर। जय।